नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और देश विदेश की, अपने भी देश की तरह तरह की खबरों से समय समय पर आप लोग अपडेट होंगे। कब क्या मतलब कब कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा जो है चल रहा है, आप लोग उससे अवगत होंगे। और उसी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स की एकदम न्यू अपडेट आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं, जो कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट रखता है करंट अफेयर्स। और अगर करंट अफेयर्स को सही से समझना है तो आप लोग न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर जो है कहीं से भी आप अरेंज करके या मोबाइल से ही देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का दिन जो है 14 नवंबर है, यानी कि बाल दिवस है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बाल दिवस की जो है हमारी ओर से भी आपको और आपके सभी परिवार को, सदस्यजनों की, मतलब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, शुक्रवार के दिन जो है 14 नवंबर के दिन डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें आपका जी के जी एस भी अभी कवर होने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज एवं बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि पूछ रहा है, भारत ने भी ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग, मतलब कि उसकी रिसर्च भी करनी है, सबमरीन की सर्च भी, और उसका बचाव सहयोग यानी कि सेफ्टी कॉपरेशन, ठीक है, उसके साथ समझौते पर जो है डीलिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो रिसेंटली इंडिया साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट ऑफ सेफ्टी कॉपरेशन एंड सबमरीन रिसर्च विथ विच कंट्री? किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका, रूस, वियतनाम, जर्मनी। आपको बता दें वो देश जो है वियतनाम है, ठीक है। वियतनाम देश के साथ भारत ने भी हाल ही में क्या किया है? पनडुब्बी खोज और सहयोग, बचाव सहयोग, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वियतनाम इज दैट कंट्री, या फिर इंडिया हैज साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट फॉर द सेफ्टी कॉपरेशन एंड सबमरीन रिसर्च विथ वियतनाम कंट्री, ठीक है, रिसेंटली। भारत ने, इसी कड़ी में जुड़ता हुआ अगला प्रश्न जो है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने जो है अभी व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ताकि उसका बिजनेस भी बढ़ा रहे और जो सी एरिया है, ठीक है, वो और उस वहाँ पर आवागमन और स्ट्रांग हो सके, इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट फॉर डूइंग या फॉर बीइंग मोर स्ट्रांग विद द बिजनेस रिलेशन एंड सी एरिया, ठीक है, किस देश के साथ? नेपाल, भूटान, अंगोला, अमेरिका। बता दें आपको ये देश क्या है, सी ऑप्शन इसमें भी सही है, अंगोला। अभी भारत ने हाल ही में अंगोला के साथ जो है व्यापार और समुद्री क्षेत्र के समझौते को, व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर अंगोला देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट विथ अंगोला कंट्री टू मेक मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस या मोर स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशंस ऑफ बिजनेस एंड सी एरिया, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA के साथ मिलकर CSR ESG सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। यानी कि पर कौन, मतलब किसके साथ मिल करके, ठीक है, IICA ने किसके साथ मिल करके CSR और ESG सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम जो है वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया है? इस कंपनी ने ऐसे, इन दो कंपनियों के साथ मिल करके अभी हाल ही में ऐसी कौन सी कंपनी आई है जिसके साथ इस मिल करके इन दोनों प्रोग्राम को शुरू किया गया है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स विथ विच या एसोसिएट विथ विच कंपनी या एसोसिएट with which institute CSR and ESG sustainability program will start? ISRO, जिसे बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद WNS ग्लोबल सर्विसेज। उसके बाद है DRDO, तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा ऑप्शन है। चौथा है IIT मद्रास। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो इसमें क्या है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है कि अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने मिलकर IICA ने WNS ग्लोबल सर्विसेज के साथ मिलकर के CSR ESG सस्टेनेबिलिटी जैसे वाइब्रेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। ठीक है, तो विद द एसोसिएशन ऑफ WNS ग्लोबल सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स स्टार्टेड टू वर्क ऑन CSR एंड ESG सस्टेनेबिलिटी वाइब्रेंट प्रोग्राम। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री S कृष्णन ने साइबर प्रत्याशता को सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है द मेन हेड इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री S कृष्णन। ठीक है, श्री S कृष्णन with which state in which state started inaugurated of the working laboratory regarding भारत सेतु as साइबर भारत सेतु। ठीक है, for making the more and great relations in cyber security। ठीक है, रिसेंटली अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो आपको बता दें ये राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, जिसको अभी हाल ही में, मतलब जिससे भी हाल ही में जो है श्री S कृष्णन ने, जो कि हमारे क्या है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेड इन चार्ज हैं श्री S कृष्णन ने अभी प्रत्याशता को, साइबर प्रत्याशता, ठीक है, मतलब साइबर को और अधिक टाइम तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो है साइबर भारत सेतु नाम का एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, इसका उद्घाटन किसने किया। पहली अभी बनी है हाल ही में, पहले 3 मेगावाट वाली। ठीक है, 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली, जिसकी क्षमता क्या होगी 3 मेगावाट घंटे होगी, मतलब 1 घंटे में 3 मेगावाट ये बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, चार्जर करेगी कोई भी सिस्टम को, कोई भी डिवाइस को। ठीक है, तो हु इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट 3 मेगावाट आवर्स कैपेसिटी वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB, इसका उद्घाटन किसने किया, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, देवेंद्र फडणवीस। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि विद्युत व आवास शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने अभी हाल ही में जो है पहली 3 मेगावाट वाली वैनेडियम रिडॉक्स बैटरी का उद्घाटन किया है। ये बैटरी जल्द ही आने वाली है, जो किसी भी समय, मतलब किसी भी जो है डिवाइस में या कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, गैजेट में लगा करके उससे लंबे समय तक चार्ज यानी आवेशित करके रखेगी। ठीक है, जैसे हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो एक दिन में या 12 घंटे के अंदर अगर लगातार 4-5 घंटे चलाएंगे तो उसकी बैटरी जो है लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो अगर ये 3 मेगावाट घंटे वाली क्षमता वाली जो वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, तो ये जो अगर आ गई मार्केट में तो इससे हम लोग की डिवाइसेस, सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, गैजेट्स बहुत लंबे समय तक हम उनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार चार्ज हो गई 3 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी से। तो ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला सबसे प्रश्न कौन सा है, UIDAI ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, UIDAI आपको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय पहचान जो प्राधिकरण है। ठीक है, विभिन्न यानी हर एक नागरिकों का, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके पहचान का जो प्राधिकरण है UIDAI, इसने भी हाल ही में बच्चों के लिए आधार जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट है ना, आपको पता होगा, जिसमें जो है आई साइज हम लोग का लिया जाता है, फिंगरप्रिंट अंगूठा लगाया जाता है और पूरा फोटो लिया जाता है। ठीक है,
तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो आधार बायोमेट्रिक अपडेट है, इसको बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है UIDAI ने। चार प्रश्न आपके सामने कंपनीज हैं ऐसी, ठीक है, चार ऐसे प्राधिकरण हैं, बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड रिसर्च, टाटा ग्रुप, रिलायंस, स्टारलिंक, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए टेलीकॉम कंपनी। तो टेलीकॉम कंपनी का UIDAI से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी अभी हाल ही में स्टारलिंक ने जो है और रिलायंस ने जो है अभी हाल ही में जितने भी यूजर्स हैं इनके टेलीकॉम कंपनी के जो कि इंटरनेट यूज करते हैं उसको आधार बायोमेट्रिक मतलब आधार अपडेट करने के लिए बोला था। लेकिन अभी इस टाइम पे फिलहाल इनका कोई कनेक्शन न्यूज अपडेट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो बचे टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप आपको पता होगा मतलब एक ऐसी कंपनी है जो मोटर्स जो है खाने पीने की चीज़ों से लेकर के ओढ़ने की चीज़ों तक कंपनी ये जो है बनाती है, तो ये भी नहीं है। लेकिन UIDAI ने भी हाल ही में जो न्यूज़ अपडेट में रहा है वो है बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड रिसर्च। इसके साथ मिलकर के बच्चों का जो आधार अपडेट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का, उनको बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया है बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड रिसर्च। तो UIDAI कंपनी हैज़ बीन डील्ड with Behavioral Insights Limited Research to make improvement या to make the increasing rate of biometric updation for children, ठीक है। तो आशा है दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपने देखा होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमसे अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद आपका।